हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। सो स्पिरिचुअल जर्नी की सीरीज़ में दिस वीडियो इज़ अबाउट द फोर्थ स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, जो कि स्पिरिचुअल मेकओवर और वी कैन से दैट स्पिरिचुअल अवेयरनेस है। जो भी अवेकनिंग की प्रोसेस में है, जो भी सोल्स स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस में है, अगर वो फोर्थ स्टेज में हैं तो क्या उनके सिम्टम्स रहेंगे और वो इस स्टेज पे कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कैसे अपने स्पिरिचुअल पाथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्टेज में हमें पॉजिटिवली हर चीज़ का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर्स जो हमने अपनी किसी भी स्टेज में पूछा होता है, अपने क्राइम का रीज़न, अपने ट्विन जर्नी का बेस कि ट्विन जर्नी में अगर हम हैं तो हमारा ट्विन पार्टनर कौन है, किसी भी प्रकार के जब हम क्वेश्चंस यूनिवर्स में छोड़ते हैं तो हमें उनके आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें जब हम सरेंडर कर देते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हम अपनी तरफ से बेहतर करेंगे, अपने कर्मा क्लींस करेंगे, बाकी जो होगा वो डिवाइन की इच्छा से और डिवाइन के अकॉर्डिंग जो होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा। उसके बाद जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस स्टेज से वो मैजिकल एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं। अब जो सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि आप इस स्टेज पे हैं? तो आप खुद के इमोशनल बिहेवियर को, खुद की इमोशनल पर्सनालिटी को एनालाइज कीजिए कि अगर आप आज की स्टेज में हैं और आपको आपका जो पेन का लेवल है वो क्या है, आपका क्राइम का जो पैटर्न है, पर्जिंग का जो पैटर्न है वो क्या है। क्या ये आपका क्राइम का या आपके पर्जिंग का पैटर्न सेम है जैसा कुछ समय पहले था, डार्क नाइट ऑफ द सोल के समय पे था? तो आप नोटिस करेंगे नहीं, पहले जितना आप रो नहीं रहे, पहले जितना आप जो है बेचैन नहीं हैं, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है। तो कुछ ना कुछ संतुष्टि आपके अंदर इस समय ज़रूर होगी। अगर आप ये फील कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप फोर्थ स्टेज पे हैं। फिज़िकल इसके सिम्टम्स होते हैं स्लीप का इम्बैलेंस हो जाना, इरेगुलर हो जाना। या तो आप बहुत ज़्यादा नींद आती होगी आपको, या फिर बहुत कम नींद आती होगी, एक जैसी नींद नहीं रहती। कभी बहुत साउंड स्लीप आती है, कभी बहुत ज़्यादा रैंडम सारी रात में आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि बीच बीच में आँख खुलते रहना। तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको फ़िज़िकल लाइफ में देखने को मिलते होंगे। और इस स्टेज में हमें जो भी करना है वो हमें गॉड की गाइडेंस के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे हमारी इंट्यूशन वर्क करने लगती है, अच्छे से वर्क करने लगती है। आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, चीज़ों के प्रति आपका जो नज़रिया है वो बदलेगा। पहले जिन लोगों को आप जिनसे बात करना नहीं पसंद करते थे, अब आप उनके साथ न्यूट्रल हो जाएंगे। बिकॉज़ जब एक पर्सन पॉजिटिव नहीं होता, जब एक पर्सन खुद से नाराज़ होता है, तो उसकी वो नाराज़गी हमेशा वो दूसरों के प्रति दिखाता है। अगर हम दूसरों से अच्छे से बात कर रहे हैं, खुश होकर बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम खुद के साथ अच्छे से एडजस्ट, अपनी इनर सेल्फ के साथ हम एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर आप इस स्टेज पे हैं तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ बहुत अच्छा हो गया है। जब हम अपने ट्विन के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, अगर आप सेपरेशन में हो और अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के समय से आप खुद को कंपेयर करेंगे, तो उस समय में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई रंग कपड़ों का, कोई स्किन का, कोई ख्याल, कोई बालों का, कुछ भी नहीं। मतलब अगर ये छूट गया तो और कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। जो हो गया बस हो गया, जो है बस ठीक है, कैरियर है, नहीं है, नहीं है। लेकिन आप इस स्टेज में इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप कैसे लग रहे हैं। आप खुद के वेट को रिस्पेक्ट भी देंगे
और अगर आपको अपनी नज़र में कुछ कमी खुद में लग रही है तो आप उस कमी को खुद ढूंढना शुरू करके उसको सॉर्ट आउट करके रिमूव करने की कोशिश करेंगे, मतलब खुद पे आप ध्यान देंगे, जिसे हम कहते हैं सेल्फ़ लव। तो यहाँ पे हम इस स्टेज में सेल्फ़ लव करना शुरू कर देते हैं कि दिस इज़ गुड फॉर माई हेल्थ, ये खाना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है और ये खाना मुझे नहीं खाना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ें मेरी स्किन के लिए ठीक हैं और ये नहीं है, इनसे बात करना मेरी एनर्जीज़ को ठीक रखता है और इनसे नहीं। तो हम खुद के लिए बेहतर चुनना शुरू कर देते हैं, जहाँ की एक समय पे हमें लगता है कि सब ख़त्म हो गया, लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं तो धीरे धीरे एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है और यहाँ पे आके हम महसूस करने लगते हैं कि खुद के लिए हम बेहतर चीज़ें चुनना शुरू कर देते हैं। बिहेवियर हमारी सराउंडिंग्स के प्रति ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है, हम आसपास के लोगों से अच्छे से बात करते हैं क्योंकि हर इंसान हमें रिफ़्लेक्ट करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर जो है दूसरों के साथ वो बेहतर होता जाता है। आपका पैटर्न्स आपके चेंज होंगे, लिविंग वे आपका चेंज होगा, पॉजिटिव चीज़ें आप करने लगेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको कुछ सिंक्रोनिसिटी दिखती होगी। अगर आपको कुछ भी नंबर्स दिख रहे हैं, एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, या कोई सॉन्ग बार बार रिपीट होता है, या कोई मूवी बार बार दिखती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर्स छुपे होते हैं। आप उनको ध्यान से एनालाइज कीजिएगा, आपका कोई ना कोई सवाल उस चीज़ से जस्टिफाई होता होगा। अगर आपको एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में 1111 दिखता है, 22 दिखना स्टार्ट हो जाता है, 33 333 ऐसे कुछ नंबर्स दिखेंगे, तो आप इनको डिकोड कीजिए और जैसा आपकी सिचुएशन के साथ सिमिलर हो वैसा इन नंबर्स की सपोर्ट से गाइडेंस लेना आप स्टार्ट कीजिए। तो इस जर्नी में बहुत ज़्यादा जो मायने रखती है वो चीज़ होती है बिलीव करना यूनिवर्स पे, बिलीव करना उस ईश्वर पे जिसने ये दुनिया बनाई है। तो हम यहाँ पे ये हमारा मानना बहुत ज़रूरी है कि जिसने ये ज़िंदगी दी है उसने कुछ सोचा होगा, तो हमें उस ईश्वर की सोच पे यहाँ पे विश्वास करना है। ट्विन को हमें चेज़ नहीं करना है, जहाँ हम रुक जाते हैं उनको चेज़ करना, वहाँ वो रन करना भी रुक जाते हैं। जहाँ हम ईश्वर की तरफ घूम जाते हैं तो वहाँ वो हमारी तरफ घूम जाते हैं। तो हमें ये पुल एंड पुश का इफ़ेक्ट समझना होगा। तो यहाँ पे हमें स्विच करना है, फ्लिप करना है और ईश्वर की तरफ घूमना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस इसमें नहीं चलते। और इस स्टेज में हमें कुछ सोलमेट्स मिलते हैं, या तो वो सोलमेट्स हमें पहले मिल चुके होते हैं, हमें उनकी पहचान इस स्टेज में होती है, या फिर हमें कुछ लोग सोलमेट के रूप में ऐसे मिल जाएंगे जो इस जर्नी में ऑक्सीजन का काम करेंगे। तो वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है। तो वहाँ से आपको थोड़ी राहत आनी शुरू हो जाती है और आप इजीली जो है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हुए, गॉड से गाइडेंस लेते हुए जो है अपने रीयूनियन की तरफ, और उससे भी बेहतर, उससे भी बढ़िया एनलाइटनमेंट की तरफ आप मूव करने लगते हैं। सो अगर आपने प्लीजिंग करना लोगों को बंद कर दिया है, आप अपने शब्दों को फ़िल्टर करके निकालते हैं, आप ब्यूटी ऑफ साइलेंट को समझते हैं, आप समझते हैं कि अगर बोलना है तो कितना बोलना है और शब्दों का जो इम्पैक्ट है दूसरों पर क्या पड़ेगा वो आप समझते हैं। तो यहाँ पे हम जो है गॉड्स की गाइडेंस को रिसीव करते हुए अपनी एनर्जीज़ को हमारी एनर्जीज़ ऑटोमेटिकली अप होना शुरू हो जाती है, हमारी कुंडलनी ऑटोमेटिकली जो है राइज होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी जर्नी की इस स्टेज में हैं तो कुछ चीज़ें आप अपनी रेगुलर लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रूटीन में कीजिए, चाहे वो किसी ईश्वर की पूजा हो, किसी का ध्यान हो, वो आप कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो मच बेटर है, वरना जब आपको समय मिले आप उसको अपनी जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रेगुलरिटी में कीजिए।
कोई भी योगा, कोई भी ध्यान, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, आप इस लेवल पे करिए। और आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे, प्लस बहुत सारे सवालों के जवाब हमें बुक्स में मिल जाते हैं अगर हम उस प्रकार की, जिस प्रकार की बुक्स की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। अब हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनको हम रिव्यूज़ देख कर परचेज़ करते हैं, नहीं, यहाँ पे हमें वो करना है जो हमारी इंट्यूशन हमें कहेगी। अगर कोई छोटी सी चीज़ करने में भी आपको खुशी मिलती है तो आप उसको कीजिए। इससे आपका जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली डाउन टू अप जाएगी, आपकी हैबिट्स रिवाइज होंगी, नेगेटिव पर्सन्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से डिस्कार्ड होंगे। कुछ लोग आपको लगेगा कि पलक झपकते ही एकदम गायब, तो वो गायब नहीं होते, वो गायब किए जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें, जो हरकतें, जो हमारे प्रति दूसरे इंसान का व्यवहार है जो हमें नहीं दिखता वो ईश्वर को दिखता है। तो ईश्वर जो कर रहे हैं, सरेंडर का मतलब ही यही है कि अगर वो किसी को हटा रहे हैं तो हम उसे भी एक्सेप्ट करें, और अगर वो किसी को ज़िंदगी में ला रहे हैं तो हम उसे भी एक्सेप्ट करें। दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सरेंडर, कि हम उसकी रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर दें। सो दिस इज़ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, दिस इज़ स्पिरिचुअल मेक ओवर। ऑटोमेटिकली आप जुड़ेंगे, आपको पता चलेगा से कि आपको चक्रास करने हैं, मेडिटेशन करना है, आपको कौन से चक्रास करने हैं, कैसे चक्रास करने हैं, कैसे आपके चक्रास आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को हील करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंटेंशन सेट होनी चाहिए वो इंटेंशंस आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं, बल्कि वो इंटेंशंस आपका सोल पर्पस होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की स्टेज में आपको आपका सोल पर्पस मिल जाता है। मुझे मेरा सोल पर्पस स्पिरिचुअल अवेयरनेस के ही स्टेज में मिला। मुझे इस चैनल को क्रिएट करने की जो गाइडेंस है वो मुझे मेरी ड्रीम में मिली। अदरवाइज़ आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, आई एम हाईली सेलेक्टिव। लेकिन जैसा जैसा गाइडेंस मिलती जाएगी वैसा वैसा हम करते जाएंगे। ईश्वर को सरेंडर करते समय मैंने यही सरेंडर किया, यही प्रॉमिस किया कि जैसा रास्ता दिखाएंगे मैं बिना सवाल किए मुझे उस पर चलना है। तो मुझे जैसे मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिली, आप सरेंडर कीजिए। आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस के ही लेवल पे आके सरेंडर करने के बाद यहीं आके हमें हमारा सोल पर्पस पता चल जाता है। आपको कोई सेशन गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है और अपने क्वेश्चंस विश्वास के साथ ईश्वर से पूछने हैं। आपको सारे जवाब स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लेवल पे इसी स्टेज में आके आपको हर क्यूरियोसिटी आपकी शांत हो जाएगी। सो ये मेरा वीडियो था स्टेज 4 पे, स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे, जहाँ कहने का, समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप वो कीजिए, वो समझने की कोशिश कीजिए, वो अपनाने की कोशिश कीजिए जो ईश्वर कह रहे हैं। आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना, किसी को नहीं समझाना। जिसने ये जर्नी दी है वो अपने आप जो है सराउंडिंग्स को कंफर्टेबल बनाएंगे। आपको सिर्फ निर्मल रहना है, सादा रहना है और अपना काम करना है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में हमें नहीं मगन रहना, हमें यहाँ पे अपने प्रोफेशन को भी बराबर लेकर चलना है। अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। आप क्रिएटिविटी को बैलेंस कीजिए, कुछ भी, पेंटिंग्स, डांस, कुछ भी, जो भी आपको लगता है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को हमें अपनी 3D एंड 5D को हमें बैलेंस करना है। 3D में हमें हमारे फिज़िकल वर्ड को बैलेंस करना है, जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स भी आएंगे, जिसमें हमारी जॉब भी आएंगी, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी आएंगी, डे नाइट का सर्कल भी आएगा। इसको हमें 5D के साथ बैलेंस करना है, जिसमें हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो इस स्टेज में हमें बैलेंस करना है। स्टेज 4th में हमारे 3D और हमारे 5D, हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को प्लस हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को। आई होप आप लोग समझ पा रहे हों। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आप अपना ध्यान रखिएगा।